5 गोल्डन रूल्स टू बिकम सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर पार्ट 2। चलो शुरू करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। और जो ये वाला पार्ट मैंने बनाया इसके अंदर हमने सारे पॉइंट लिए हैं इस बुक से, यानी कि ट्रेडिंग इन द जोन से। ये बुक मैंने आपको रिकमेंड भी करी थी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जाकर के पढ़ लेना इस बुक को। चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। एलिमिनेट फियर ऑफ लूजिंग। मान लो आप एक ट्रेडर हो और आपको एक दिन के लिए कैसीनो का ऑनर बना दिया गया, ठीक है। कैसीनो ऑनर वो होता है जो लोगों को बोलता है भाई खेल मेरे यहाँ पर आकर के और खेलता जा, ठीक है। तो एक जुआड़ी आता है उसके पास और बोलता है कैसीनो ऑनर से, यानी कि आपसे बोलता है सर मैं खेलना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो क्या करता है 3-4 मैच लगातार जीत जाता है ये जुआड़ी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे उसको, भाई जा भाग जा यहाँ से, तू मेरा लॉस करा रहा है, अब मत खेल भाई तू, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे। नहीं, एज ए कैसीनो ओनर आपको पता है कि जो आपने गेम्स के रूल बनाए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगर ये जुआड़ी लॉन्ग टर्म तक खेलेगा तो उसको लॉस ही होने वाला है। जितना ज़्यादा मैच खेलेगा ये जुआड़ी उतना ज़्यादा इस जुआड़ी को लॉस होगा, और आप एज ए कैसीनो ओनर, एज ए ट्रेडर आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अब हम ट्रेडर के बारे में समझ लेते हैं। देखो ट्रेडर क्या होता है, उसके पास कुछ 10-15 स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। मान लो एक ट्रेडर 10 मैच लगातार 10 ट्रेड लगातार हार गया, ठीक है, 10 में उसको लॉस हो गए, बट उसे पता है कि जो ये स्ट्रैटेजी है उसके पास अगले 10 में कामयाब होगी, ठीक है। ये नहीं पता कि अगला कामयाब होगा, अगला ट्रेड कामयाब होगा, उसको ये नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि अगले 10 में से मैं जरूर कामयाब होने वाला हूँ। अगर मैं 5 में भी कामयाब हो गया तो बड़ा कामयाब होने वाला हूँ, ठीक है। मैं लॉस जो मैंने 5 किए उसमें छोटे छोटे लॉस किए, और जो अगले 5 कामयाब तो मैं होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे गेम्स के रूल है और जो स्ट्रैटेजी मैंने सालों से यूज़ कर रहा हूँ उसमें पता है मुझे कि मैं कामयाब होने वाला हूँ। तो एज अ ट्रेडर क्या करना होता है, आपको एक कैसीनो ओनर की तरह सोचना होता है। कैसीनो ओनर हारने के बाद भी डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है जो उसने रूल्स बनाए हैं वो उसको जितवाएंगी। शुरू में 5 मैच भले ही हार गया हो, लेकिन अगले 10 में से 5 जरूर जीतेगा या 7 जरूर जीतेगा, और जीतेगा तो बड़ा जीतेगा। इस चीज़ को समझ गए। एलिमिनेट फियर ऑफ लूजिंग कैसे करोगे, अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो भाई, पिछले साल के डेटा देखो, चार्ट रीडिंग करो, और अपनी जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई उसको देखो। जैसे मेरे पास 15 डे ट्रेडिंग पैटर्न्स है, तो मैंने इसको सालों भाई 4-5 साल पहले तक से इसको बैक टेस्ट किया हुआ मैंने कि ये किस सिचुएशन में फेल होता है, कब काम करता है। तो ये काम जब आपके पास रहेगा ना तो आपका फियर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट क्या होता है, आपको ये मानना पड़ेगा जो मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ उसके मेरे जीतने के 50 चांसेस हैं और हारने के भी 50 चांसेस हैं, ठीक है। देखो मैं नेक्स्ट ट्रेड की बात कर रहा हूँ, एक पैकेट की बात नहीं कर रहा, 100 ट्रेड की। 100 ट्रेड के पैकेट में तो आप ही ओवरऑल विजेता बन के निकलने वाले हो अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड पे कोई गारंटी नहीं है कि वो ट्रेड कामयाब होने वाला है, आपकी फेवर में जाने वाला है। जब आप इस तरीके से सोचोगे तो आप हमेशा क्या रखोगे, एक स्टॉप लॉस रखोगे, और स्टॉप लॉस रखोगे तो आप एक प्रो ट्रेडर बनोगे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिक पाओगे। छोटा लॉस करोगे, ठीक है, और बड़ा प्रॉफिट करोगे। सी से छोटा, बी से बड़ा प्रॉफिट। समझ गए इस चीज़ को। तो प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट रखो कि अगले ट्रेड में मेरे 50-50 चांसेस हैं कामयाब होने के, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक अपनी स्ट्रैटेजी का, कल का ही एग्जांपल है। कल क्या हुआ ना भाई, ये जैसे ये 20 EMA का मूविंग एवरेज होता है ना, इसके नीचे रेड कैंडल बनती है ना कुछ इस तरीके की पिन बार टाइप का, तो मैं हमेशा शॉर्ट करता था, ठीक है। और उससे एक दिन पहले भी मैंने इसी स्ट्रैटेजी पे शॉर्ट किया था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला था भाई मुझे। लेकिन कल क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ और स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। लेकिन मुझे पता था प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट कि उससे पिछले दिन कामयाब हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आज भी कामयाब होगा, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस रखा और मैं छोटा लॉस लेकर के निकला, और यहाँ पर जब जीता था तो बड़ा प्रॉफिट लेकर के निकला। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट आपको रखनी पड़ेगी अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो। है प्री डिफाइन योर रिस्क। आपको रिस्क को डिफाइन करके चलना पड़ेगा। अगर आपने प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट रख लिया कि 50-50 चांसेस हैं, तो आप रिस्क को तो डिफाइन जरूर करोगे ना, स्टॉप लॉस तो पक्का लगाओगे आप, ठीक है। लेकिन रिस्क को डिफाइन करना और भी क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने डिफाइन किया कि आज मैं 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता दिन के अंदर, यानी कि 1000 रुपये का लॉस होगा तो मेरे घर में राशन पानी है भाई,
चल जाएगा, इतना 1000 रुपये तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं आज के दिन। इससे क्या होगा, आपका फियर और डिक्रीज हो जाएगा, आपका फियर और एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी, ठीक है। एक और तरीका है फियर को एलिमिनेट करने का, जब आप प्री डिफाइन कर लोगे रिस्क को कि 1000 रुपये चले भी गए तो भी भाई दूध चावल है मेरे घर पे आज के दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे को। तो इसलिए आपको प्री डिफाइन योर रिस्क करना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अगला पॉइंट हम बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंट। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, 10 स्ट्रैटेजी सीखी भाई, लॉस होने लगा, अगली 10 सीख ली भाई, यहाँ लॉस होने लगा, फिर अगली 10 सीख ली, फिर लॉस होने लगा, अगली 10 सीख ली, और ऐसे ही घूमते रह जाते हैं स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी सीखने में। देखो इस बुक के अंदर मार्क डगलस कहते हैं, देखो रिश्तेदारी में क्या होता है, अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ उसके प्रॉब्लम्स में हो ना, तो आपको उसके सक्सेस में भी रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ लॉस में नहीं हो ना, तो आप उसके साथ प्रॉफिट में भी नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ जब वो लॉस में चल रहा हो तो लॉस को लो, छोटा छोटा लॉस लो, यानी कि स्ट्रैटेजी को ही बदल दो। ये तो बहुत गलत हो जाएगी आपकी बात, ठीक है। तो जो कोई भी स्ट्रैटेजी एक साइकिल में चलती है, ये साइकिल देखो, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट 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 लॉस, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो इस तरीके का साइकिल चल रहा होता है। तो आपको हर साइकिल को देखना पड़ेगा। आप यार सोचोगे रोज प्रॉफिट होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने इधर छुपा के रखा है, मार्केट इज सुप्रीम। आपने मान लो ये सोचा मार्केट नीचे आ रहा, आपने ये सपोर्ट मार्क कर रखा है, ये कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से उठेगा, वो आपको तोड़ते हुए जा भी सकता है, ठीक है। तो आपको मानना पड़ेगा मार्केट जो है हमारे भगवान है, ठीक है। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा करके रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और मेरा डे ट्रेडिंग वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हो, मैं 15 डे ट्रेडिंग पैटर्न सिखाता हूँ इसके अंदर, जिससे आप ऑप्शन बाइंग, सेलिंग एंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।